अब यहाँ से मैं आपको लेके आता हूँ वेव्स के ऊपर। मैं यहाँ से आपको लेके आता हूँ सीधे वेव्स के ऊपर, क्योंकि वेव्स जो हैं आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट नेचर की हैं। तो ये जो आ गया आपका, अब आ गया है वेव्स। हमें क्या पढ़ना है, हमें अर्थक्वेक के वेव्स के बारे में अब पढ़ना है। तो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो बेसिकली कितने फॉर्म में होती हैं, दो फॉर्म में। हमें दो टाइप्स की वेव्स देखने के लिए मिल जाती हैं। एक होती है कौन सी, बॉडी वेव, और एक होती है हमारी सरफेस वेव। तो आइए पहले सरफेस वेव को खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बॉडी वेव पढ़ेंगे, क्योंकि बॉडी वेव में भी हमें थोड़ी चीजें और देखने के लिए मिलेंगी। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद सरफेस वेव। तो ये आ गई हमारी सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स, अब देखिए क्या होता है। सरफेस वेव जो होती है, ये जो सरफेस वेव होती है, इनका ओरिजिन कहाँ होता है, ये जो ओरिजिन होता है कैसे होता है, ये सारी चीजें हमें देखना है। तो ये जो ओरिजिनेट करती है, ये इंटरैक्शन करती है किससे, बॉडी वेव विद सरफेस वेव, मूव अलोंग अर्थ सरफेस। मतलब कहने का है, जब इंटरैक्शन होता है बॉडी वेव का सरफेस से, तब ये वेव्स आती हैं निकल के। समझ गए आप, इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्शन ऑफ बॉडी वेव विद सरफेस वेव, इट ओरिजिनेट्स ओरिजिनेट्स originate from the interaction of body wave with the surface। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। ये जो है ये ओरिजिनेट होती है जब बॉडी वेव सरफेस से इंटरैक्ट करती है, तब मतलब बॉडी वेव जाके जब सरफेस पे लगेगी तब ये निकलेगी वेव, ये वेव हमें मिलेगी। अच्छा चलिए, अब मैं आपको बॉडी वेव भी बता देता हूँ साथ ही साथ। बॉडी वेव क्या होता है, अब देखिए सर, बॉडी वेव जो होती है ना, बॉडी वेव जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ये कहाँ पे ओरिजिनेट करती हैं, ये फोकस से करती हैं, और जो अर्थ है उसमें ट्रांसवर्स करती रहती हैं। इट एमिनेट्स फ्रॉम फोकस, इट एमिनेट्स फ्रॉम फोकस क्या था, जो अर्थ के अंदर जो पॉइंट होता है वहां से ये निकलती है, और ये अर्थ सरफेस में चलती रहती है। ट्रांसफर्स थ्रू अर्थ सरफेस या अर्थ। ठीक है, ये चीज हम लोग ने देख ली। अब ये जो वेव होती है बॉडी वेव, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर ऑफ अर्थ में ही चलती है। मतलब ये जो बॉडी वेव होती है, दिस ट्रेवल थ्रू ओनली द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब कहने का है, ये जो बॉडी वेव होती है ये कहाँ ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल्स थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ओनली, थ्रू द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये अर्थ के अंदर वाली वेव्स हैं, समझ गए आप, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ के अंदर वाली वेव। इनके कुछ टाइप्स हैं, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। आइए पहले सरफेस वेव को भी अब आगे देख लेते हैं। सरफेस वेव में भी कुछ चीजें थी, इनके अब टाइप्स की पहले बात कर लेते हैं, सरफेस वेव के टाइप्स की। तो सरफेस वेव जो होता है वो कितने टाइप का होता है, वो बेटा हमको देखने के लिए मिलता है दो टाइप्स के। टाइप्स इनके जो टाइप्स हैं, पहला टाइप कौन सा है, पहला टाइप हमें देखने के लिए मिलता है एल वेव हमको देखने के लिए मिलता है। फिर दूसरा जो टाइप होता है वो हमको कौन सा मिलता है, आर वेव। हमको पहले मिल जाता है एल वेव, इसका मतलब होता है लव वेव। और फिर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आर वेव, और इसका मतलब होता है शेली। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिल गई सर, ये चीज हमें देखने के लिए मिल गई। अब इनके में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो एल वेव होती है ना, ये थोड़ी फास्टर होती है, ये जो होती है ये फास्टर होती है। तो ये क्या हो जाएगी, ये स्लोअर होगी, बिल्कुल स्लोअर होगी। अब ये क्या करती है, ये जो एल वेव होती है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से जा पाती है, ये सॉलिड से ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, ये जो एल वेव होती है ये सॉलिड से ही ट्रांसफर करती है, और ये सरफेस वेव होती है। सरफेस वेव, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ऊपर। सरफेस वेव ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड, ये ट्रेवल कर पाते। ट्रांसफर मतलब, अरे मतलब आपका जो ट्रांसफर्स कह रहा हूँ उसका मीनिंग है कि ये सॉलिड से ट्रेवल कर लेती है। ये ट्रांसफर्स वेव होती है, सॉलिड से ट्रेवल कर लेती है, ये मेरा कहने का मतलब। इसका वेव मोशन जो होता है वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर्स। वेव मोशन जो होता है वो क्या होता है, इसका वेव मोशन इसका क्या होता है, ट्रांसवर्स। ये चीज हमें देखने के लिए मिल गई। ठीक है सर, ट्रांसफर्स हमें देखने के लिए मिल गई, ये ट्रांसफर्स मोशन होता है इसका। इतना इन डेप्थ तो मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा वो, तो आप इतना परेशान मत होइए। और ये ट्रेवल थ्रू सॉलिड,
सॉलिड, ये सॉलिड से ट्रेवल कर लेती है, बस इसका कोई शेडो जोन नहीं होता। अब मैं इसकी बात करता हूँ आर वेव की, तो ये थोड़ी स्लोअर होती है। इनका जो मोशन होता है, वेव मोशन होता है, वो कैसा होता है? इनका जो वेव मोशन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोथ, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोथ। ये चीज हमें देखने के लिए मिल गई। अब ये जो होती है, ये हमें देखने के लिए मिलती है किसके थ्रू ट्रेवल कर सकती है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड से ये फास्टली ट्रेवल करेगी, मतलब अगर जब ये सॉलिड में ट्रेवल करेगी, ट्रेवल दोनों में कर लेगी, लेकिन सॉलिड में ये फास्टर ट्रेवल करती है, और लिक्विड में थोड़ा धीरे। ये इनका क्या है? ये ट्रेवल थ्रू, ये चीज हो गई हमारी। ठीक है सर, अब हम आते हैं अपने बॉडी वेव पे। बॉडी वेव में हमें, अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, तो हमें दो टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। बॉडी वेव में भी हमको दो टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, और वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं सर? वो दो टाइप्स हैं हमारे पास सबसे पहला है पी वेव, और दूसरा वेव है हमारा एस वेव। अब ये पी और एस वेव क्या है, ये भी अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, ये आ गया हमारा पी वेव। अब ये हम देख रहे हैं पी वेव। यहाँ थोड़ी सी कमी हो गई है जगह की, बट डोंट वरी, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सो दैट आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। तो हमने देखा इसके टाइप्स के बारे में। अब हम डिस्कशन करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? पहला मिलता है हमको पी वेव। अब आइए पहले पी वेव हम लोग जान लेते हैं। जो पी वेव होती है वो थोड़ी क्या होती है? वो फास्टर होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, इनका जो मोशन होता है, वेव मोशन जो होता है, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो पैरेलल मूव करेंगे एक दूसरे के, मूव करेंगे। कहने का जो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है, कहने का होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल मूव करेंगे, मतलब लॉन्गिट्यूडनल इनका वेव मोशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन पार्टिकल जो होते हैं वो पैरेलल मूव करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं, मतलब ऊपर नीचे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। फिर अगर मैं इसके बात करूं तो ये जो होती है ये फास्टर होती है अपने इससे। ठीक है, ये भी हम समझ गए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किससे ट्रेवल कर सकता है? तो इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों से कर लेता है, लिक्विड एंड गैस। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। और अगर मैं इनके शैडो जोन की बात करूं तो शैडो जोन होता है इनके में, शैडो जोन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था शैडो जोन होता क्या है। तो शैडो जोन जो होता है वो इनका होता है बिटवीन 105 डिग्री से एंड 145 डिग्री, 145 डिग्री तक इनका शैडो जोन होता है। और ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये एपी सेंटर से बता रहा हूँ, फ्रॉम एपी सेंटर। आपको रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। अब आ जाते हैं हम लोग एस वेव पे। अगर ये फास्टर है तो जाहिर सी बात है ये जो होगी क्या होगी, ये स्लोअर होगी। बिल्कुल सर, स्लोअर है, मैं समझ गया। अब इनका जो डायरेक्शन होता है, इनके जो उसका वेव मोशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है ट्रांसवर्स। जिसको नहीं पता, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, ट्रांसवर्स में क्या हो जाता है, पार्टिकल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं। एक ऐसे मूव करेगा, एक ऐसे मूव करेगा, एक पार्टिकल ऐसे जाएगा, एक पार्टिकल ऐसे जाएगा, समझ गए, इस तरीके से। तो परपेंडिकुलर, तो इनका जो वेव मोशन होता है ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स वेव मोशन। ये हमें देखने के लिए मिल गया। ठीक है सर, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये किसके थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं? तो ये ओनली सॉलिड, दे कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड। ठीक है सर, अब इनका शैडो जोन, बिल्कुल सर, इनका भी शैडो जोन होता है, और इनका शैडो जोन होता है बियॉन्ड 105 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर, बियॉन्ड 105 डिग्री। मैंने आपको ये चीज फर्स्ट लेक्चर में ही बताई थी, फ्रॉम द एपिसेंटर।